आबादी 20 मिलियन के करीब है। ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का माशी हब भी है और ये मुल्क का 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन इस शहर के अनगिनत मसाइल हैं, जिनमें बिजली, पानी, सेवरेज का निज़ाम, जराइम और दीगर मसाइल शामिल हैं। तब्दीली का नारा लगाकर अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या साई सरकार, यहाँ पे पानी जो है वो हर साल लाखों लोगों को नुकसान करता है। जो कई दहाइयों से सिंध के ऐवानों पर बराजमान है, या हो एमक्यूएम पाकिस्तान जो कभी हुकूमत के साथ होती है या होती है ओपोजिशन बेंचों पर, या हो मुस्लिम लीग नून, किसी ने भी कराची पर तवज्जो ना दी। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कराची जो है अब मसाइल का अंबार बन चुका है। के इलेक्ट्रिक की मनमानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शहर भर में जारी है। कहीं 8 घंटे तो कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। कौन है इसके पीछे? क्या तमाम जमातें के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस हैं? कौन है पैरोकार के इलेक्ट्रिक के पीछे? जानेंगे आज आवाम से कि उनके क्या है मसाइल और के इलेक्ट्रिक ने उनके नाक में किया हुआ है कितना दम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रू फेस विद फातिमा अख्तर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में और औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। कराची में लोड शेडिंग की जा रही है और जो हम बिल के सूरत जो देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट हमारे घर भिजवा दिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। औरंगी टाउन की आवाम क्या कहती है, मेरे साथ चलिए। चोर इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन का ब्लॉक एल है और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया जा रहा है। कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है आवाम से जानेंगे। और इसके अलावा बिजली के अलावा पानी का मसला है, कचरा हमने देखा कि जगह जगह मौजूद है। आवाम क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कितने घंटे लाइट जा रही है यहाँ पर? बेटा तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे आए दिन जाती रहती है और जितनी बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उससे डबल ट्रिपल हमारे पास उसकी बिल आ रही है। हम गरीब लोग, रोज मजदूर लोग, हम लोग कमा करके इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ना इस्तेमाल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद इतने बिल हम लोग कहाँ जाए। कितना ज्यादा बिल आ रहा है? तकरीबन डबल ट्रिपल आ रहा है। अगर 1000 रुपया बिल है तो 3-3 हजार, 4-4 हजार, कभी 10-10 हजार, कभी 7 हजार। अब मेरे हाथ में बिल मौजूद है, आप इसको देख सकती हैं कि कितने बिल आ रहे हैं। ना मैं इस इलाके में तकरीबन 40 साल से मुकीम हूँ। ना हमारे पास पानी की सहूलत है, ना हमारे पास सही तरीके से बिजली की सहूलत है, ना हमारे पास रोड की सहूलत है, ना हमारे पास सीवरेज लाइन की सहूलत है। बेटा हम गरीब लोग यहाँ पे बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हम गरीबों के साथ ताउन करें और हुकूमत तक हमारी बात को पहुंचाएं। ये जो हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानियाँ जो है वो कर रही है, आप क्या समझती हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी है? पीपल्स पार्टी जो कि कई दहाइयों से सूबाई हुकूमत, सिंध की हुकूमत में हुकूमत बना रही है, एमक्यूएम भी कभी अपोजिशन का हिस्सा रहती है, कभी इनके साथ होती है, और जो तब्दीली का नारा लेकर इमरान खान साहब आए और वज़ीर आज़म बने, 2 साल उनको होने को है, तो ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बेटा हर दौर में तो हम लोग बड़े खुशहाल थे, लेकिन अभी जो दौर आया है ये 2 साल से हम लोग बहुत मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हमें किसी चीज की सहूलत नहीं है, ना हमारे बच्चों की नौकरी है, ना हमारी कोई रखवाली करने वाला है, ना हमारी कोई मदद करने। अब देखिए लॉकडाउन के अंदर इतने लोगों के पास राशन गई हर इलाके में, लेकिन हम गरीब लोग के पास आप कसम
खिलाकर पूछ सकती हैं कि हमारे इलाके में कोई भी पार्टी वाले नहीं आए, ना हमें राशन दिया, ना हम गरीबों से मोहब्बत के ताउन करने के लिए आए। लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम उस अल्लाह से सब्र कर सकते हैं और उसी अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे वजीर आजम ना हमारे सदर जो भी आ रहे हैं वो लूटने वाले आ रहे हैं। हमारे साथ ताउन करने वाले या हमारे साथ मोहब्बत करने वाले या हमारी बेबसी पे हमदर्दी करने वाले नहीं आ रहे। किससे अपील करना चाहेंगे? अभी सिंध गवर्नमेंट से ही अपील कर सकती हूँ बेटा, इसके अलावा तो अभी किसी से जवाब ही नहीं बनता है। जो मुकीम हैं, जो अभी हैं, उन्हीं से हम कह सकते हैं ना। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग 2, 2.5, 3 घंटे हो जाती है और कभी कभी तो जाती है तो अपने मतलब ही से बिजली आ रही है। अब बिल तो अपना जो है ना डबल दे रहे हैं लोग बिजली का बिल। ना हमारे इलाके में पानी है ना बिजली है, गैस का बिल भी इस वक्त ज़्यादा आ रही है। ये सब सिस्टम गरीब आदमी को मारा यार, और कोई बात नहीं। उस्मानिया मस्जिद में आज तकरीबन 15 साल से पानी नहीं आ रही। इससे पहले जमात के काउंसलर्स हैं, कुछ पानी मिला, उसके बाद हाँ जमात इस्लामी के, उसके बाद हम लोग को पानी। सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, यहाँ पर पानी का भी मसला है। गैस की ओवर बिलिंग हो रही है, गैस का जो बिल है वो भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। तो हम गरीब आदमी यही चाह रहा है कि हमारा पानी और बिजली का मसला हल हो जाए। अब बिल जो है वो सही दे, नाजायज बिल ना दे, हर लोग भरेंगे। अभी भी हम लोग भर रहे हैं, 8-8 हज़ार का बिल भर रहे हैं। गरीब आदमी 15,000 तनख्वाह 8 हज़ार बिल दे रहे हैं, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार भेज रहे हैं। बंद मकान का बिल है, ये देखें, बंद मकान का बिल है, जाके देख लें। चाबी मेरे हाथ में, बिल्कुल खाली मकान पड़ा हुआ है और ये बिल देख लें, आप खुद देखें। ये मोहल्ले में पता कर लें, ये बिल्कुल मकान मार्च अप्रैल से ये बंद पड़ा हुआ है, कोई गैस इस्तेमाल करने वाला नहीं। और बिल देख लें कितना है। किसको समझती हैं जिम्मेदार है इन सब चीज़ों? हुकूमत है, वही हो सकती है अभी तो फिलहाल। इमरान खान तब्दीली का नारा लेकर आए, तब्दीली देखी? नहीं, ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई है। 2,000-2,500 का पानी गिरवा रहे हैं हम लोग। अब बिजली का बिल आया है, कितना आया हम लोग, कितना आया जयवा? 7,000। ये देखिए बिल है, 7,000 बिल आया है। ना रोड का सहूलत है ना पानी का सहूलत है, कुछ भी नहीं। तैयार नहीं, हम गरीब इंसान का हाल किस तरीके से पानी गिरवाएंगे? ये पूरे सारे ही गरीब हैं, हम लोग सारे गरीब हैं। मुझे बता दें, अगर महीने में 2 टैंकर डलवा दिए, फैमिली बड़ी होगी तो कहाँ से पूरा होगा? 6,000 का तो वही हो जाएंगे, या 5,000 का पानी आ जाएगा। खाएंगे क्या? लॉकडाउन में तो हमारे बच्चे भी जॉब नहीं कर रहे हैं, काम नहीं है, किस तरीके से हम लोग खाएंगे? हमारे यहाँ तो खुद इतनी तकलीफें आ रही। 3 बच्चे हैं, तीनों में से किसी का कारोबार नहीं, किसी की नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग गरीब इंसान खुद है। 2,500 हज़ार 3-3 हज़ार बिल आ रहा है। पानी का भी हम लोग इसी तरीके से दे रहे हैं। मैं खुद बीमार हूँ, बच्चे इलाज करवाएंगे या खाएंगे या हर कोई काम करेंगे। हमारे शोहर फालिश की मरीज है, 1 साल पैरालाइज हो गए, उनके पाँव हाथ जेठ दोनों पाँव से एक्सीडेंट है। कोई बिल हमारे घर में 10,000 का 12,000 बिल आ रहा है। आप बिल देख सकते हैं। अभी वो माजूर इंसान यहीं पे खड़े हुए थे, परेशानी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। किससे मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से मुतार है। मैं तो बेवा हूँ, मेरे शौहर नहीं है, 4 छोटे बच्चे हैं। 4,000 काम करते हैं और बिल इतना तो कहाँ भरेंगे या खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे? इतने बिल आ रहे हैं। देखो ये बिल दिखाइएगा। इस इलाके में अभी तक किसी ने भी नजरसानी नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ उठाया भी तो ऑफ सोशल वेलफेयर ने उठाया था रमज़ानों में, जो खाना लाके इधर अपनी मदद आपके तहत, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ हेल्प नहीं हुआ हमें। तो मैं यही मुतालबा करना चाहूँगा, वोट लेने के टाइम में सब सर पे खड़े हो जाते हैं। हम लोग बाइकाट भी करते हैं, लेकिन आके ज़बरदस्ती बोलते हैं कि ये यहाँ मैं सेवरेज लाइन डलवा दूंगा, यहाँ पानी की लाइन डलवा दूंगा। यहाँ आप देख सकती हैं, नज़रसानी उठा सकती हैं, ये रिहायशी इलाका है। अच्छे से अच्छे बेटी लोग बैठी हुई हैं इस इलाके पे, लेकिन क्या सब इलाका देख के चले जाते हैं। तो इसका ये सब का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है ना। अब वोट लेने का टाइम आता है तो सही आ जाते हैं वो लोग। अच्छा, वोट लेने के बाद कोई नहीं पुरसाने हाल है इन इलाकों का? कोई भी नहीं है। अगर है तो मैं आपको बोल तो रहा हूँ, आपके पास कैमरा है, ये माइक है, आप चेक कर सकती है ना, मैं आपको विजिट करा सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 साल से यहाँ समझ लीजिए, 40 साल से भी पहले की रिहायशी है सब, लेकिन यहाँ पानी का एक शुरू से है परेशानी। यहाँ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए का एक टैंकर खरीदते हैं, वो भी 15 दिन चलता है। अब ये यहाँ आमदनी का जरिया नहीं है। अभी लॉकडाउन के वजह से कारोबार नहीं है। जो मजलूम है, जो मजदूर है, वो लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो कहाँ से होगा इमदाद? अच्छा,
लोड शेडिंग जो है ज़्यादा हो रही है, तो इन इलाकों में क्या लाइट आ भी रही है, या जिस तरह से हम बात कर रहे थे ख़वातीन से, तो वो कह रही हैं कि लाइट जो है सिर्फ 1-2 घंटे ही आ रही है लेकिन चले जा रही है, 5-10 मिनट रह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रह रही है, फिर चले जा रही है। तो कहने का मकसद है बिल जब लाइट के हिसाब से बिल देना, फिर बिजली लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बिल भी प्ले करे ना। अब बिल आप कर दे रहे 10,000 15,000 का, और इतना यूनिट भी नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से बस आवाम परेशान है यहाँ। अच्छा, किससे मुतालबा करना चाहेंगे, और जो ये के इलेक्ट्रिक जो मनमानी कर रही है अपनी और ओवर बिलिंग देख रहे हैं हम, और ये बहुत ऐसा इलाका है जो बहुत गरीब इलाका है, आप देख सकते हैं, और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर लोग मुकीम हैं, इनके पास रहने को प्रॉपर एक जो निज़ाम है घर का वो नहीं है, सेवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। जगह जगह हम देख रहे हैं कचरा मौजूद है। मतलब अब मैं अगर ये बात कहूँ कि हम इंसान यहाँ रहने के काबिल नहीं है, मगर मैं इन लोगों से ये जानना चाहूँगी, एक नौजवान है इमरान खान साहब, आप नौजवानों के लिए आए थे, नौजवानों की बात करते थे, तब्दीली का नारा लगाते थे, आप तो कराची से भी आपने सीट जीती और मुंतखब हुए वज़ीर आज़म, 2 साल होने को है, आपने क्या किया? हम तो मेरे प्रोग्राम करने का मकसद आज सिर्फ के इलेक्ट्रिक था, मगर जब हम निकले अवाम में तो के इलेक्ट्रिक के अलावा कई ऐसी चीज़ें जो बुनियादी हक़ है एक इंसान का, एक शख्स का, एक माशरे में रहने वाले लोगों का, वो भी उनको मुहैया नहीं है। हम किस माशरे का हिस्सा हैं? तो तब्दीली, ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। और दूसरी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नून 3 बार वज़ीर आज़म उनके मुंतखब है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इलाके जहाँ पर वोट लेने के लिए तो आप लोग आते हैं, मगर उसके बाद वोट जब आप मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, उसके बाद आप पूछते नहीं हैं। और ये हाल जो है औरंगी टाउन के ऐसे कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर यहाँ पर सूरत हाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक नौजवान हैं, किससे मुतालबा करना चाहेंगे? इमरान खान साहब ने नौजवानों को के लिए वो अनाउंसमेंट किए थे, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं, MQM ने भी हमेशा जो है उनका मेयर है, वो भी इख्तियारात का रोना रोते हैं, तो आप किससे मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत जो है सिंध गवर्नमेंट है उसी से मुतालबा कर सकता हूँ। अब वो आगे बात पहुँचाएँ तो यहाँ नजर सानी इस इलाके में उठाएँ, नहीं तो इस साल अगले साल इंशाल्लाह फिर वोट का जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग सीना चौड़ा करके वोट डालें कि मज़ा भी आए कि हमारे इलाके में काम हुआ है। लेकिन अब जब काम ही नहीं होगा तो इंसान का दिल भी नहीं करेगा कि वोट डालूं मैं। आपकी जानिब से हमसे कांटेक्ट किया गया, मगर हम तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक पर बात करने आए थे, मगर जब हमने यहाँ पर विज़िट किया और हम देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ तो मसाइलों के अंबार हैं, कोई एक ऐसा मसला नहीं जिस पर हम बात करें तो वो हल हो, मगर यहाँ पर अंबार लगे हुए मसाइल के। तो क्या सूरत हाल है यहाँ की? सबसे पहले तो आपके चैनल की तवज्जुह से हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं हम आपने आके विज़िट किया। इतने दिनों से हम 20 साल हो गया इस इलाके, उस्मानिया मस्जिद भी आप जहाँ से अभी विज़िट कर आएँ, वहाँ भी 20 साल से पानी ना है ना बिजली। सबसे ज़्यादा बिजली मेरे घर का अपना खुद 5,700 रुपये बिल आया, जो बिल्कुल खाली है घर। अब ये सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या करें। लॉकडाउन हुआ, किसी ने वोट लेने इन्होंने सही आना है, वोट लेने के बाद ये अपना पेट भरते हैं। PTI, सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी सब एक पेट के खाली हैं, किसी को इस इलाके का एहसास नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ सिर्फ इस इलाके में किसी वेलफेयर वाले ने भी आकर इधर कुछ नहीं कहा। हमने ऐसी अपनी मदद आपके तहत दिन का खाना, रमज़ान स्टार्ट हो गया, रमज़ान में सहरी, अफ्तारी प्लस आटे के बैग भी हमने पहुँचाए। ये सिंध हुकूमत का काम था। वेलफेयर ये जब करती है, जब सिंध हुकूमत सारा काम कर ले, कुछ बाकी रह जाए तो वो हुकूमत का वेलफेयर का काम होता है कि वो पूरा करे। यहाँ तो पूरा काम वेलफेयर करती है, उसमें भी सिंध हुकूमत का ये है कि 5-6 इजलास बैठाएंगे, फिर वो सोचेंगे क्या करना है, जब तक वो वेलफेयर पूरा करके बैठ जाती है। रात में 1 बजे स्टार्ट होती है, 3 बजे लाइट आती है, 3 घंटे तो दिन में जाती है। 1 से 4 आपके इलाके में लाइट नहीं रहेगी दिन में। उसके बाद वही सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा वो लेती है, 6-7 घंटे लाइट नहीं रहती है। अच्छा, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, यूनिट जो है वो हम पिछले दिनों हमने देखा कि बढ़ गई है कीमत। तो अभी जो हम बिल देख रहे हैं और हमने आवाम को भी दिखा रहे हैं अपने कि बहुत ज़्यादा बिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अच्छी आबादी है, यहाँ पर कोई AC नहीं है, सिर्फ एक पंखा ही चलता हो। और अब हम घर का भी विज़िट करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर फ्रिज वगैरह भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हो, और होगा भी तो उस हिसाब से जो बिल आया है, जो यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल है। हुकूमत की ये गलती है, यूनिट बढ़ा दिया है इन्होंने। पहली बात तो इनको खुद बेवकूफ़ी है इनकी
कि वो खुद सोचे कि एक गरीब फैमिली 15,000 रुपए सैलरी है जिस बंदे की, 6,000 बिल आपको बढ़े, 3,000 रुपए का राशन वो उठाए, बच्चे की स्कूल की फीस दे, ट्यूशन की फीस दे, बस उसके पास क्या बचेगा जो आपको और यूनिट बढ़ाकर पे करें। और दूसरी ये पीटीआई की जब हुकूमत वोट का आया था तो इन्होंने इलाके में कॉर्नर मीटिंग किया था कि आपके इलाके में पानी का मसला सॉल्व होगा, लाइट नहीं जाएगी। अभी अमीनुल हक भाई ने पानी के लाइन बिछाया है, अभी देखिए उसमें क्या होता है। ऐसे कई लाइन बिछते हैं, कभी टूटते हैं। बिजली का पानी का बिल आ रहा है जरूर, पानी का बिल आ रहा है। हाँ पानी का बिल आ रहा है, हर महीने पानी का बिल आता है। पानी दे नहीं रहे मगर पानी का बिल जरूर दे रहे हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, खास करके हमारा अपील है मुराद अली शाह साहब से कि हम लोग की तरफ नजरसानी करें और देखें गरीब आवाम को कि इन लोग किस हाल में है। एक दो घर भी अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे इतनी ओवर बिलिंग जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो बिल जो है वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार के जो है वो भिजवा रहा है इस गरीब इलाके में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। लोग हैं यहाँ, हम अंदर देखेंगे। पहले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कितना बिल आया है? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 8,000, 9,000 इस तरह करके बिल आ रहा है और दोनों टांग से मैं माजूर हूँ। बिल तो इतना नहीं भर सकता हूँ मैं। हम दिखा भी देते हैं कि आप ये देखें। ये बिल है 8,523 रुपये का, ये इस मंथ का बिल है। और हम अंदर घर जाके देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा एसी लगा हुआ है, कौन से कितने फ्रिज चल रहे हैं, या क्या चीज़ें जो इस गरीब इलाकों में जो है इतनी ज़्यादा जो है वो यूनिट्स 441 यूनिट्स यूज़ किए हुए हैं। और इसके जो बिल का अंदाज़ा आप देख सकते हैं 8,523 है। कैसे भरेंगे आप? बस अब गवर्नमेंट ने तो बोला था बिल ये जो है ना माफ़ किया जाएगा इस लॉकडाउन में, मगर बिल इन्होंने फिर इतना भेज दिया। अभी कैसे भरें? अब ये तो ये परेशानी है हमारे लिए। हम 2.5 साल से बैठे हुए हैं, दोनों टांगों से माजूर हैं। हम घर भी देखते हैं और कि इस घर में क्या क्या चीज़ मौजूद है जो इतना ज़्यादा जो है वो बिल इस घर में भेजा गया है। बिल के 1 साल हो गया मेरे शोहर को फारिज मार दी। ये मेरी 2 बेटियां हैं और मैं खुद शुगर की मरीज़ हूँ। अब मैं 2,000 रुपये के घर में काम करती हूँ, बताएं मैं 9,000 बिल भरूँगी। और हमारा घर देखा है, इसी में हम पकाते हैं, इसी में हम एक कमरे में रहते हैं। आप घर के विज़िट कर सकते हैं। एक बल्ब और एक पंखे के अलावा कुछ नहीं चलता, उसमें 9,000 बिल भरना पड़ता है हमें। कितना बिल आया आपका? ये 5,000 कुछ रुपए का बिल आया, जबकि 1200-800 बिल आता हमारा। मैंने कहा ये देखें, आप चेक करें, ये 1200 कुछ रुपए का बिल है। ये 5,000 का एक पंखा, एक टीवी, एक मोटर है और एक सेवर इसमें। बस किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? ये कौन कर रहा है? के इलेक्ट्रिक क्यों इतनी अपनी मनमानियाँ कर रही है? ये पीपुल्स पार्टी का, ये सब बदमाशी है, पीपुल्स पार्टी कर रही है। ये जरदारी है, तालपुर है, ये सारे मिले हुए हैं, ये दहशतगर्द सारे यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं। कौन पड़ी की ये बता देना। पीपुल्स पार्टी के दौर पे ऐसा जुल्म, बहुत जास्ती जुल्म हो रहा है। हम घर विजिट कर लेते हैं। ये रूम है, इसमें सिर्फ एक पंखा चल रहा है और एक उस साइड पर रूम है। यहाँ जिंदगी गुजारा कर दी है। वो बड़ा वाला बेटा 9 महीने के इस जगह में रह के आए। कल भी ऐसी था और आज भी ऐसा है, कोई तवज्जो नहीं डालता। वोट हम लोग सही देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 117 का ये हल्का है, कराची का औरंगी टाउन का इलाका है। यहाँ के जो MP हैं सदाकत हुसैन साहब, उनसे बात करेंगे। मसाइल के जो है अंबार लगे हुए हैं, मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन, MP हैं 117 के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि 2 साल होने वाले हैं, आप लोग अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमने सर्वे किया है, अवाम से बात करते आ रहे हैं, अवाम जो है बहुत परेशान है। उनके पास बुनियादी जो हुकूक है उनके वो मौजूद नहीं है। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप कहती हैं कि ये जो इलाका मौजूद है, यहाँ पे ये औरंगी टाउन है और ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। और यहाँ के लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ मैसर नहीं है, यहाँ इवन के कोई भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वो मौजूद नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे एक
सूबाई हुकूमत कायम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है, जिनको शहरी इलाकों से कुछ नहीं लेना है। पहले आज से 2005 से लेकर 2010 तक MQM का यहाँ पे बलदियाती निज़ाम रहा है, MQM के मेयर रहे हैं यहाँ पे, और उस जमाने में जो काम हुआ था वही काम। मेयर तो अब भी हैं वसीम अख्तर साहब। 2005 से लेकर 2010 तक हमारा मेयर रहा, और मेयर ने जो काम किया वो दुनिया जानती है इस बात को कि MQM के मेयर ने क्या काम किया। दुनिया के दूसरे नंबर का बड़ा मेयर MQM पाकिस्तान से था। उसके बाद हुआ है कि 2013 में होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पे सीटें मिली, ज़्यादा मिली, उन्होंने हुकूमत कायम की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 12-13 साल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने इस तरह तसलसल से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इतने अच्छे तरीके लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि लोग उन्होंने वोट देते रहे, या चीटिंग किया, फ्रॉड किया, कुछ भी किया, किस तरीके से उन्होंने हुकूमत कायम किया। और 12 सालों से कराची को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। जो इदारे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कि मेयर के अंडर में होना चाहिए था, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था, उसके हेड जो है वो सूबाई वजीर बल्दियात के पास है। वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा उठाने का काम करती है, उसके सरबरा कौन है? वजीर आला सिंध। इसके अलावा जो इनकम की जो जराए थे, सारे जराए, वो तमाम जराए जो है वो सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख ली। अब हमारे पास जो मेयर है वसीम अख्तर भाई जो है इस वक्त, उनके पास इख्तियार क्या है, वो क्या कर सकते हैं? तो जो चीजें आपकी करने की है वो काम आप तो करेंगे। सूबाई हुकूमत को जो काम करने की वो सूबाई हुकूमत को करना चाहिए था, जो नहीं किया। औरंगी टाउन की आवाम बिलक रहे हैं, खारा पानी पीने मजबूर है, लेकिन यहाँ के 80% लोग मुलाजमत करते हैं, रोज की मुलाजमत, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, पथारेदार काम करने वाले लोग हैं, 80% लोग। जब कोरोना शुरू हुआ हुकूमत गायब। हुकूमत है कहाँ पे? हुकूमत है, मुझे मालूम है कहाँ है, हुकूमत है लूटने में। मगर जो आप कह रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है, हमेशा वसीम अख्तर साहब की जानिब से यही कहा जाता है कि इख्तियारात नहीं है, मगर जो इख्तियारात उनके पास मौजूद है क्या वो उसके लिए काम कर रहे हैं, उन इख्तियारात पर काम कर रहे हैं? और MQM इस वक्त सिंध की जो है तो वो तीसरी बड़ी जमात है, तो आप लोग सिर्फ एक बैनर लगाकर जगह जगह के बिजली नहीं है, जाहिर सी बात है, पानी नहीं है, MQM सिर्फ एक बैनर लगा के एहतजाज खत्म हो जाता है, इसके लिए कोई लाहे अमल नहीं ला रही है? क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। देखिए, गुज़िश्ता दिनों हम इस्लामाबाद में गए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसमें वफाकी हुकूमत ने हमें यकीनदारी कराई, और दूसरे दिन उसमें अमल दरामद भी नजर आया आपको कि जो उन्होंने बिल इजाफी जो चार्जेस करने थे या बिल के नर्ख में जो इजाफा करना था वो उन्होंने वापस लिया। तो MQM जितना कर सकती है वापस लिया, मगर कुछ दिनों के लिए मौखर किया है। इससे पहले ही हमने देखा कि तकरीबन 3 रुपए के करीब जो है वो फी यूनिट इजाफा किया गया है। बताओ जी, जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। हम अपने आवाम के दरमियान मौजूद है, यहाँ पर जहाँ बैठी हुई हैं, जहाँ खड़ी हुई है, ये मेरा हल्का है, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। मगर आवाम की जानिब से यही कहा गया, और हम नाजरीन को भी दिखाएंगे कि वो तो कहते हैं कि वोट के वक्त तो आ जाते हैं मगर उसके बाद पूछते नहीं हैं। 2 साल होने को है, अभी तक आपने उनको अपना चेहरा नहीं दिखाया। मसाइल, अगर आप उनके जो मसाइल है वो हल नहीं करेंगे तो फिर वो आपको तो वोट नहीं देंगे। आप लोग सिर्फ अपना दामन ये कह के नहीं छुड़ा सकते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। नहीं, देखिए, इख्तियारात तो हुकूमत के पास है, और हम मैं सिंध कौंसिल सिंध असम्बली का मेंबर हूँ, और मेरे पास जो इख्तियारात हैं, लोगों के जो मसाइल है मैं सुनता हूँ, अरबाब इख्तियार पहुँचाता हूँ मैं, और मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं आपको बताया ना कि मेरा हल्का है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा घर मौजूद है, यहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हम जो हमारे पास बजट पास किया जाता है, क्या वो बजट हम नहीं देख रहे हैं कि इन इलाकों में ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, मगर यहाँ हम देख रहे हैं वर्ष से वर्ष सूरत हाल है, अबतर से अबतर सूरत हाल हो रही है। देखिए, मैंने आपको जिससे बताया 2005 से लेकर 2010 तक जो भी बलदियाती काम किए हैं शहरी हुकूमत ने, वो MQM के दौर में किए हैं। 12 सालों से यहाँ पे सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है, और इस साल का बजट आप खुद उठा के देख लें कि कराची के लिए 1 रुपये नहीं है तरक्याती फंड, तो उनको कौन रोकेगा? तो आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल कराची से अबतर हो जा रही है, वसाइल के अंबार लगते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो आप समझते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, साई सरकार की है? जी हाँ, देखिए, 18वीं तरमीम के बाद यहाँ पे यानी कि एक सेवरेज की लाइन से लेकर और जो भी काम होता है, जो भी काम करना है वो सूबाई हुकूमत को करना है। 18वीं तरमीम इसीलिए किया था ना कि तमाम इख्तियारात जो है वो सूबे को जाए, सूबे जो नीचे मुंतकिल करे अपने, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं किए, जिसके लिए मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। ये कराची के मसाइल का हल सिर्फ यही है कि 3rd टियर शहरी हुकूमत को मुकम्मल फाल और मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, ताकि वो गली कुचों में, मोहल्ले में रहने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर वो अपने इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर आला साहब को क्या मालूम कि मेरी गली में कचरा पड़ा हुआ है, उनको मैं कैसे बोलूंगा और वो कैसे उठवाएंगे कचरा? या वो भाई वज़ीर बल्दियात को कैसे मालूम कि मेरी गली के सेवरेज का लाइन डैमेज हो चुका है, उनको वो कैसे करवाएंगे? वो तो जो काम जिसके करने का है उससे करवाना चाहिए, उसको देना चाहिए काम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के शहरियों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको वोट नहीं दिया, या उनको यहाँ पे वहाँ से जीते नहीं है वो, तो उनको इनसे मतलब भी कुछ नहीं है। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, तो MQM पाकिस्तान इसके लिए क्या कर रही है?
देखिए के इलेक्ट्रिक जो है एक रियासत के अंदर एक रियासत बन गई है। अब के इलेक्ट्रिक को कोई चैलेंज भी नहीं कर, हुकूमत पाकिस्तान बेबस पड़ी हुई है उसके आगे। तो वजह क्या है? कौन है ऐसे अवामिल उनके पीछे हैं जो सब बेबस नज़र आ रही है? हुकूमत पाकिस्तान भी बेबस नज़र आ रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ करना नहीं है, करने के लिए तो 2 मिनट काफ़ी है, एक साइन काफ़ी है। 2 मिनट में एग्रीमेंट खत्म करेंगे, हो जाएगा मसले हल करने के लिए कोई भी नहीं है। सब ये सारे मसाले इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उनके लिए बात करने के लिए रहे। हमको अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए करना ही कुछ नहीं है उनको। हम तो ये चाहते हैं कि ये तमाम जो इलेक्ट्रिक का मसला, कराची के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम कायम कर दें, मुख्तलिफ कंपनी को लेकर एक ही के इलेक्ट्रिक मौजूद है जिसको आपने मुकम्मल ठेका दिया हुआ है। वो जो काला पीला सफ़ेद जो भी करना वो कर रही है, वो पूछने वाला कोई नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। और जो मसले मसाइल हैं जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ओवर बिलिंग का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, कई मतलब हमने असेंबली में बात भी की, करारदाद भी जमा कराया, कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में हमारे मेंबरान ने जमा करवाया कि रात के 12 बजे तक लोड शेडिंग होती, चलो हम बर्दाश्त कर लेते, एलानिया होती है। 12 बजे के बाद से रात पे 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोड शेडिंग होना। जो लोग बेचारे अभी दरमियान में कोरोना जिस तरह लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में के इलेक्ट्रिक ने इस बात का ठेका ले लिया था कि लोगों को घर में रहने नहीं देना है। हुकूमत ऐलान करती है कि भाई लोगों को घर में रहें, और के इलेक्ट्रिक अपने हरकत और हरकत से ये करती है कि लोग बाहर निकलें, बिलखते रहें, खुदा कागजी दुनिया से बाहर आएँ और कोई अमली इकदाम करें। आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? तकरीबन 3 से 4 घंटे रोज़ाना 3 से 4 घंटे लाइट होती नहीं है। बिल तो इतना आता है कि मत पूछो, कि बेरोज़गारी इतनी है कि 3 से 4 महीने से बेरोज़गारी है। 6-6, 7-7 हज़ार रुपये बिल बेचते कि गरीब बंदा इसको भरेंगे कैसे? महीना पिछले महीने भी तकरीबन मैंने बिल नहीं भरा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कलेक्टर वाले आए थे कि भाई बिल क्यों नहीं भरा? भाई इतना पेमेंट आपने भरा तो ज़ाहिर सी बात है गरीब बंदा कैसे इसको भरेगा? बिजली भी नहीं है यहाँ पे ना, नहीं आते, और पानी भी नहीं आता है ना। हम लोग खारा पानी से गुजारा कर रहे हैं। देखो मेरे बच्चे है ना, इसके भी खारा पानी से सर धोए ऐसे चिपका हुए, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे पानी नहीं है, रोड भी हमारा नहीं बना, टूटा फूटा रोड है। जब बारिश हो जाएगा ना हमारे घर पे पानी गिरेगा, पानी की भी बहुत परेशानी है, बारिश की भी परेशानी है। यहाँ पे कुछ सहूलियत ही नहीं है। यहाँ पे हम परेशान हैं पानी के लिए। पानी नहीं आता यहाँ, एक पूरे 15-15, 20-20 दिन हो जाते। जब पानी आता है तो 2 घंटे भी नहीं देते, वो भी बदबू वाला पानी होता है, खराब पानी होता है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं। हम सबको ही जरासीम लगती है इस तरीके से। अब इतने हम परेशान हैं, हम कहाँ जाएं? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। गर्मी है, ईद है, त्योहार है, इंसान को हर चीज में पानी की जरूरत होती है। हम बड़ों से ही अपील कर सकते हैं कि हम उन्हीं सी पार्टी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कर सकते हैं, इमरान खान से कर सकते हैं कि भाई हमारे मसले को हल करें। बाजी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गटर पैप देखो कैसे, हम गरीब इंसान क्या कर सकते हैं? बच्चा बीमार होता है, उसने इतना बात किया, वही बात होता है ना। मगर पानी तो दे रहे हैं, इमरान खान बैठा हुआ है, अपने लिए बैठा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते ना। बेरोजगार भी है, पानी नहीं, बिजली नहीं। इमरान खान हमारा गरीबों का मदद करे ना, खाली अपना तजोरी नहीं भरे ना, गरीब को दे दे, खाली अपने तजोरी भरेगा, गरीबों को नहीं देता, गरीब क्या करेगा? फिर चोरी करेगा, ढाका मारेगा। इमरान खान नहीं है गरीबों को रोजी देना। खारा पानी से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा जुमा का नमाज भी ऐसा जाता है, गुजारिश करता है ये पानी लेके आए, बिजली दे दे, बेरोजगार को रोजी दे दे। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 2 घंटे 3-3 घंटे में नहीं है। जब पानी आता है ना बिजली चला जाता है, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान है। मस्जिद में पानी नहीं है, घर को छोड़ो मस्जिद में भी पानी नहीं है, वजू करने पानी भी नहीं है। इतना परेशान है हम लोग। औरंगी टाउन पे बैठा हुआ है। पहले तो औरंगी टाउन बहुत सही था, अभी तो औरंगी टाउन सही नहीं है। ने बहुत दफ़ा किया, 3-3 दफ़ा कोशिश किया, लेकिन पीछे से प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर नहीं है तो पानी नहीं है, पानी के लिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल ज़्यादा आ रहा है, सब परेशान है, बिल से बहुत परेशान है सब। बिल बहुत ज़्यादा, जितना यूनिट नहीं होता उससे ज़्यादा बिल आता है यहाँ से। लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और ऊपर से बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। किसकी जिम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान भी बेबस नज़र आ रही है कि इलेक्ट्रिक के सामने। सिंध गवर्नमेंट जो है इस पे जो है ना इसको खुला छूट दी हुई है, और ये इस तरीके से जैसे पागल कुत्ता जो घूमते हैं ना इलाके में, इस तरीके बिजली वाला घूम रहे हैं। और ये कोरोना की वजह से लोग जो 6 महीने से बैठे हुए हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस पे 10-10 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। घर में कैसे वो ये करेगा? और लोड शेडिंग बेनता है, तो रात का 10 बजे भी लाइट जाता है, सुबह 10 बजे आता है, तो 10,000 रुपये बिल भी भरना है। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इनको बोलने जाते हैं, ये बदमाशी दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक में।
किसके पास जाए अवाम? हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगा कर आई, मगर सूरत हाल जो कि वैसे ही है। MQM पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है, हल्के में मौजूद हैं आपके MPA। और अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से हुकूमत बना के बैठी है सिंध में, तो अवाम किसके पास जाए? तहरीक इंसाफ जब से आई ये तबाह बर्बाद करके रख दिया। तहरीक इंसाफ 2 साल से लोगों को घर के भी नहीं छोड़ी, किसी को मतलब लगाम नहीं डाल ली है। इनको जो खुला आज़ादी दे दी है, और के इलेक्ट्रिक को तो इस तरीके से दे दी है। के इलेक्ट्रिक तो वो सोचते ही नहीं कि हम जो है बदमाश है, और बदमाशी है। उसके दफ्तर में जाओ, लोगों को लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनको सही जवाब देने का कोई वो करते नहीं। वो बोलते गार्ड को बोलते धक्के देकर बाहर निकालो इनको, इनका ये तरीका है। दूसरी बात, ये औरंगी टाउन में पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। पानी का मसला ये है, वालमैन को जाते हैं तो वालमैन बोलता है 10,000 रुपये मुझे दे दो या 20,000 रुपये दे दो, तुम्हारे इलाके का वाल खोल देंगे। तो ये किसकी बदमाशी है? सिंध गवर्नमेंट की जो सरपरस्ती है, तो वालमैन को उसको पैसा मिलना चाहिए। 10,000 रुपये में एक साइड का वाल खोलता है वो। पानी है लेकिन वालमैन का बदमाशी है ये। लोग बोलते हैं औरंगी टाउन में पानी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन वालमैन जो है वो अपनी मर्जी से रिश्वत लेता है, फिर पानी खोलता है। जिस तरह से आपने देखा कि ये जो औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, यहाँ की सूरत हाल अबतर से भी ज़्यादा अबतर है। हम आए थे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो ओवर बिलिंग हो रही है और लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, उस हवाले से। मगर जब हमने यहाँ पर विज़िट किया, यहाँ पर आवाम से बातचीत की, तो हमें मालूम हुआ कि सिर्फ एक बिजली ही मसला नहीं है यहाँ का पानी का भी मसला है, सेवरेज का निज़ाम भी तबाहाली का शिकार है, और दीगर ऐसे मसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ जो आवाम आपके सामने बयान कर रही है। आज का आपने प्रोग्राम देखा। अगर आपके इलाके में भी मसाइल हैं और बिजली की जो है गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, हमें बुलाएं, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके इलाके में आएंगे और कामे बाला तक आवाज़ आपकी पहुंचाएंगे। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले हैपनिंग स्पीकर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।